सत्य के साथ। दो गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही। सोनिया शर्मा कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या वो कोई नेता है जिसे गनर मिले हुए हैं, ये सब कह रहा है। तो उसे बता दूं कि मैं उसकी पत्नी हूँ जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में, और बार बार दिखाता है जब जब तू उसे ललकारता है ना। आज हम लौट रहे थे, 7 गाड़ियों का काफिला हमारा था। 2 गाड़ियां हमारे आगे निकल गई, इसने जानबूझ के खिड़कियां खोली, उतरा। सरकार ने पता नहीं क्यों 6 गनर इसको दे रखे हैं, 2 गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही, फिर भी उसको दे रखे हैं। 5-6 इसने कोई प्राइवेट गनर्स रखे हुए, गार्ड्स वगैरह, और कुछ 5-6 गुंडे बदमाश कौन है। मैंने तो एसएसपी साहब से कहा कि इसकी तस्दीक करिए। हमारी गाड़ी के सामने रुका, मेरे पुत्र कुंवर देवी प्रताप सिंह चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली, नहीं तो इसकी इच्छा थी गाड़ी टकराए और ये हमसे बदतमीजी करे, गोलियां चलाए। भाई देख लो, गोलियां चलानी तो आपने पिछले साल मेरी देख ली, मैं 2 महीने जेल भी हुआ है। अगर आमना सामना होगा तो इस बार आर पार होगी, साफ बता रहा हूं। हम बदतमीजी या जिल्लत या बेइज्जती सहेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले मैं अपने समाज को, छत्तीस समाज से ये पूछना चाहता हूं कि मैं क्या करूं। क्यों सरकार ने 6 गनर, एक बलात्कार आरोपी, एक पराई स्त्री से सेक्स संबंध का वीडियो वायरल करने वाले, एक ब्लैकमेलर, एक स्टिंगर को, और ये खनन का जो काला कारोबार हो रहा है क्षेत्र में, जो डंपर से लोग मर रहे हैं, ये यही मरवा रहा है। अव्वल में तो इसको फांसी दी जानी चाहिए उन हत्याओं के लिए जो 14 हत्याएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। क्षेत्रवासियों से भी कहता हूं कि सड़क पे आकर के बदला लो इससे, क्योंकि इसने आपके बच्चों को मरवाया है उन डंपरों से। एक स्वघोषित राजा ये कहता है कि सोनिया शर्मा कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या वो कोई नेता है जिसे गनर मिले हुए हैं, ये सब कह रहा है। तो उसे बता दूं कि मैं उसकी पत्नी हूं जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में, और बार बार दिखाता है जब जब तू उसे ललकारता है ना, तो वो तुझे तेरी औकात याद दिला देता है। मैं वो हूं, उसकी पत्नी हूं। और मैं किस खानदान से आती हूं, कहां से बिलोंग करती हूं, ये सब मैं आज तुझे बता ही देती हूं। जो हमारा क्षेत्र है जहां पे गंगा बहती है, गंगा के उस पार बालावाली तक हमारी जागीरदारी थी। मैं नहीं कहती हम राजा थे, हम राजा हैं, क्योंकि राजशाही बहुत पहले 1947 में खत्म हो चुकी है। इसीलिए ये सब बातें करने की हमें आदत नहीं है। हम नहीं दिखावा करना चाहते, नहीं बताना चाहते, ये सब चीजें नहीं बोलना चाहते। तुम्हारी तरह छिछोरापन नहीं है हमारे में। वहां तक हमारी जागीरदारी थी, और वहां पे हमने एशिया की सबसे पहली ग्लास फैक्ट्री उस समय 1918 में शुरू कर दी थी, जो कि 1922 में वर्किंग हो गई थी। तब शुरू कर दी थी जब लोगों के पास साइकिलें भी नहीं थी, जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि फैक्ट्री होती क्या है। उस समय मेरे पूर्वजों ने वहां पे फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, शायद यहाँ के सब घरों में उस ग्लास फैक्ट्री का सामान होता था। लैंप्स, उस जमाने में जितने लैंप्स थे वो उस ग्लास फैक्ट्री में बनते थे। पेपर वेट्स, मर्तबान जितने थे, मेरे पूर्वजों के द्वारा लगाई गई ग्लास फैक्ट्री के ही थे। उन पे लिखा होता है। अब मैं बताती हूँ अपने पैतृक गांव के बारे में, मंडावर के बारे में, जो एक रियासत थी जिसके अंडर काफी गांव आते थे, जिसके जागीरदार मेरे पूर्वज थे। आज भी हमारी बहुत सी जमीनें और बाग हैं वहां पर, और कुछ 1-2 कोठियां या एक हवेली वहां अभी भी बची हुई है। और पुरानी हवेलियां जो 1600-1700 के टाइम की थी, वो अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं था वहां। परिवार सब लोग बाहर निकल चुके थे, तो वो मेंटेन नहीं रह पाए, तो वो अब ध्वस्त हो चुकी हैं। परंतु अभी भी जो हमारी हवेली है, जो मेरे दादा विश्वेश्वर नाथ जी ने बनवाई थी, वो आज भी वहां है, और उस पे
पत्थर भी लगा हुआ है कि वो किस सन में बनी थी, जो 1800 कुछ में बनी थी। पुरानी हवेलियां तो अब नहीं रही हैं, ये हवेली अभी भी है और घेर जो पहले हुआ करते थे वो भी अभी हैं। तो अभी भी जाकर मेरे खानदान का पता लगाया जा सकता है वहां जाकर। तो मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी, परंतु जब आपके स्वाभिमान को ललकारा जाए, आपको सरेआम वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालकर ललकारा जाए कि हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है, तब जवाब देना तो बनता है। इसलिए मुझे आकर बताना पड़ा कि मैं कौन हूं, कहां से बिलोंग करती हूं। सत्य के साथ